ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा मेरे साथ 5 मिनट बिठा लीजिए। अगर ये मेरे 5 निधि जी, आप भी ना सिंदूर लगाती हैं, ना मंगलसूत्र पहनती हैं, क्या आप भी खाली प्लॉट हैं? तो कोई खाली प्लॉट समझकर अगर इस तरह की सोच रखता है मेरे बारे में, तो भैया हाथ पैर तुड़वाने हो और पेटों की आंत अजोड़ी बाहर निकलवानी हो तो खाली प्लॉट समझ के आ जाना। अगर मुझे भारतीय संविधान मेरी सेल्फ सुरक्षा के लिए अधिकार देता है और निर्देश इसको बखूबी जानती है, इसीलिए मैं महिलाओं से कहती हूँ कि अपने अधिकारों को जानो, आकर के तो दिखाए। सारी मर्दानगी ना उसकी निकाल के मैंने मट्टी में मिलाकर गड्ढे में दबा दी तो मेरा नाम भी बदल देना। ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा मेरे साथ 5 मिनट बिठा लीजिए। अगर ये मेरे 5 सवालों का जवाब दे सके तो। अरे वहां गंवार मूर्ख अंधी औरतों के सामने बैठ करके तुम अपने ज्ञान का बखान कर रहे हो, थोड़ी ज्ञानी महिलाओं के साथ बात तो करके देखो ना। हम जैसी ज्ञानी महिलाओं से मिलो, उन जैसी महिलाओं से क्या मिल रहे हो जिन्हें कभी 4 दीवारी के बाहर निकलने का, पढ़ने का, समझने का मौका ही नहीं मिला, जो खुद ही वहां बैठ करके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन के बैठी हो, तुम्हारी तालियां बजा रही हो और खुश हो रही जैसे बाबा ने कितना बड़ा ज्ञान डाल दिया हो। अरे वो बाबा ज्ञान नहीं डाल रहा, तुम्हारे दिमाग में गोबर भर रहा, क्योंकि वो खुद ही सत्य गंदी सोच और उनको जो एक अपराध करने का जो विचार आता है उस विचार को हवा देने का काम कर रहा है। हमारे सीमा की सुरक्षा करते हुए, देश की सुरक्षा करते हुए सीमा पर अपनी कुर्बानी दे देते हैं। उनकी पत्नियां चाहकर भी गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं भर सकती, तो वो सारी खाली प्लॉट हैं। इसका मतलब क्या सिखा रहे हैं आप? इस समाज में युवाओं को, हिंसक लोगों को और हिंसा करना सिखा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। ऐसी मूर्ख महिलाओं की वजह से जरूरत नहीं है धीरेन्द्र पाखंडी को सारी महिलाओं को बदनाम करने की। तेरी शरण में जाके जो पाखंड करना चाहती है, ढोना चाहे वो करें। अपनी माँ बहन को खाली प्लॉट बता, अपनी भाभी को खाली प्लॉट बता, अपने समाज की बहन बेटियों को खाली प्लॉट बता, लेकिन देश की बाकी महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की तेरी कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये देश सबका है, तेरे बाप का नहीं है जो देश के अंदर बैठ करके तू एक कुर्सी पे बैठ जाता है, 5-6 एक ऐसी महिलाओं को बिठा लेता है जो दिमाग से, बुद्धि से पैदल है और वो तालियां बजाती हैं, हंसती है। मैंने देखी है वो वीडियो, महिलाएं हंस रही हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम 4 महिलाएं में बैठ करके देश की 4 करोड़ महिलाओं को बदनाम करा रही हो, इस देश की 50% आबादी को बदनाम करा रही हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। और इनको अगर ये वहां पर कोई समझदार महिला होती तो वहीं बैठ करके इसके मुंह पर जूते मार कर आती, वही मंच पर चढ़ करके। मेरे जैसी कोई महिला होती तो कैसे हिम्मत पड़ेगी देश की सारी महिलाओं को ये बात कहने की? अगर तुझे ये कहना तो अपनी बहन को कह, अपनी माँ को कह, अपने समाज की महिलाओं को कह, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश की किसी भी महिला को किसी तरह की बदतमीज अभद्रता की तो इस देश से पहले तो महिला आयोग को जागना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो भी बाबा की भक्त है क्या जाने, जो इस तरह के घटिया और बेहुदा बयान के लिए भी कोई ऐसे बाबाओं को तुरंत जेल में डाला जाए। ये बाबा बाहर घूमने लायक नहीं है। इनकी सोच इस समाज में उस सोच को हवा देती है, उस घटनाओं को हवा देती है जो महिलाओं के सम्मान और मान सम्मान को तार तार करने के लिए हिम्मत बनाए रखती है। तो सारी वो पाखंडी महिलाएं, जैसे कि किरण खेर ने पिछले कुछ बीते साल पहले जब बदायूं में घटना हुई थी, 2 बेटियों को मार के बलात्कार करके टांग दिया गया था, तो तब किरण खेर का एक बयान आया था कि बलात्कार करना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो वो महिलाएं इस बाबा के इस बयान पे क्या बोलेंगी जो महिलाएं ये कहती हों कि बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा है? तो ऐसी महिलाएं अगर बलात्कार के लिए अगर जरूरत है तो अपनी बहन बेटियों को दे दें, खुद को दे दें, खुद को परोस दें। ऐसे हिंसक लोग तो सड़कों पर घूम रहे हैं, क्यों ये बहन बेटियों की, दूसरी गरीबों की, कमजोरों की, मजलूमों की बच्चियां जो आसान शिकार बन जाती है, उनके लिए क्यों आतंकी इस तरह के बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है? क्यों उनकी उस वासना को हवा दे रही है जो सड़क पर चलती हुई हर बच्ची को एक गंदी नजर से देखते हैं? केवल आलोचना वाला नहीं है, इसके खिलाफ FIR तक होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी बहन बेटी या देश की महिलाओं के लिए इस तरह की अभद्रता करना और खुले मन से इस तरह से बंदर नाच करना, ये महिलाएं अगर मांग में सिंदूर नहीं भरेंगी तो वो खाली प्रॉपर्टी हैं, गले में मंगलसूत्र डालेंगी तो खाली प्रॉपर्टी हैं। खुद बागेश्वर धाम की माँ विधवा हो चुकी है, ठीक है, वो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती और मांग में सिंदूर भी नहीं भरती, तो क्या बागेश्वर धाम की माँ जो ये धीरेन्द्र शास्त्री है, इनकी जो माँ है, वो चाहकर भी ये दोनों काम नहीं कर सकती? इसका मतलब वो खाली प्लॉट है? ये धीरेन्द्र शास्त्री बताएं कि उनकी माँ खाली प्लॉट है क्या? इस देश के अंदर करोड़ों महिलाएं, लाखों महिलाएं विधवा हैं जो चाह मंगलसूत्र डाल सकती ना सिंदूर डाल सकती, अपनी मांग में भर सकती। और इस देश में सैनिकों की पत्नियां जो कि जाइए जितनी भी महिलाएं इस तरह की घूमती हैं वो सारी खाली प्लॉट हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एंकर टीवी पर बैठ करके महिला एंकर इनका इंटरव्यू लेती है, इनका महिमा मंडन करती है, इनकी बड़ी बड़ी बकवास एकदम मतलब निरर्थक बातों को दिखाने के लिए नेशनल मीडिया तक को बदनाम कर डाला।
ये कल को बाहर निकलेंगे, इंटरव्यू लेने जाएंगे या ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएंगे तो लोग फिर इन पर टूट पड़े खाली प्लॉट समझ करके, तब क्या होगा फिर? अगर रजिस्ट्री करने के लिए सारे टूट पड़े तो क्या होगा इस देश के अंदर? इस देश के अंदर आप तो महिलाओं का जीना और दूभर कर रहे हैं। अरे इस देश में वैसे ही इतने रेप होते हैं, इतनी महिलाओं के साथ मतलब जितनी भर्त्सना की जाए ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, उसके बावजूद भी इस देश के पाखंडी बाबा इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए महिलाओं के खिलाफ एकदम से गंदी सोच और उनको देख करके उनके प्रति जो एक अपराध करने का जो विचार आता है उस विचार को हवा देने का काम करते हैं। देखिए जो बेटी बचाने की बात करते हैं ना, वो लोग इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बेटियों के बारे में गंदी सोच रखते हैं। बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटियों को मजबूत बनाने की जरूरत है, बेटियों को जगाने की जरूरत है, बेटियों को अपने अधिकार बताने की जरूरत है। बेटियों को बचाओ मत, बेटियों को इतना मजबूत बनाओ कि वो खुद बचे और आपको भी बचा लें। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि बेटी कमजोर रहेंगी तो इतना इतना हमारी शोषण का शिकार बनती रहेंगी, हमारे शिकार में आसानी से कब्जे में आ जाएंगे, हम चंगुल में फंसा सकते। तो इसलिए वो उनका सीधा बताने का तरीका यही है कि बेटियों को बचाओ। वो बेटी बचाते नहीं है, वो बेटियों को बचाने के लिए आपको अलर्ट करते हैं कि अपनी बेटियां बचाओ भैया, हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, हम नया भारत बना रहे हैं। भाई ये सनातन को मजबूत नहीं, सनातन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सनातन को खत्म कर रहे हैं। मैं तो इन लोगों से अगर इस वे में देखा जाए तो बहुत खुश हूं। जितनी धर्म की धज्जियां इस वक्त उड़ रही हैं, जितना धर्म का सत्यानाश हो सकता था इन योगी बाबाओं ने कर दिया और खासकर बीजेपी सरकार ने कर दिया। बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों को जगा दिया जो खुद को हिंदू मान के घमंड करते थे। आज उनको पता चल रहा है कि भाई हम हिंदू मान के घमंड करते थे, हिंदुओं का डंडा हम हिंदू भाइयों पे पड़ रहा, हम खुद को हिंदू मानते थे। तो ये सनातन को पहले ये हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, अब ये सनातन राष्ट्र बना रहे। आप तो कहते नहीं है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू शब्द तो मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। जब हम जैसे लोगों ने व्याख्या करी तो इन्हें शर्मिंदगी हुई कि यार हमने एक गाली को धर्म बना लिया। तो इतने मूर्ख लोग हैं कि इन्हें यह भी नहीं पता कि हिंदू धर्म है या हिंदू गाली है। हिंदू शब्द गाली है। जब इन्हें हमने बताया, हम जैसे लोगों ने बताया कि भैया हिंदू शब्द कोई धर्म नहीं है, हिंदू शब्द तो गाली है, जब इन्हें ये पता चला हिंदू शब्द गाली तो तुरंत कूद के सनातन पे पहुंच गए। ये समझदार पढ़ा लिखा, जिसको ये नहीं पता, जो हिंदू राष्ट्र बनाने चला है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक गाली है, अब वो तुम्हें सनातनी बनाएगा, कल को वो तुम्हें जाने क्या क्या बनाएगा और फिर तुम उधर बनोगे, फिर तुम्हारा खुद का कोई स्टैंड नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिसके पास खुद का विवेक नहीं होता, चेतना नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, वो बाबों पे भरोसा रखते हैं। और ऐसे कमजोर दिमाग के लोगों का क्या कहना भैया, इतनी 140 करोड़ आबादी में कुछ मूर्ख तो रहेंगे ना, सारे तो आप ज्ञानी नहीं बना सकते। तो ऐसे मूर्खों के हमने कोई जिम्मेदारी तो ली नहीं है, लेकिन यह है कि कोशिश करते रहेंगे, क्या पता किसके दिमाग पर कौन सी बात कब असर कर जाए, कोशिश जारी। हमारे देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी जो है ना मंगलसूत्र पहनती है, ना सिंदूर लगाती है, जैन महिलाएं पहनती हैं और ईसाई महिलाएं भी हैं, उनके लिए फिर क्या सवाल? इस देश के अंदर सभी धर्मों की महिलाएं रहती हैं और सभी धर्मों की महिलाओं का सम्मान भारतीय संविधान बराबर करता है। तो इसी से महिलाओं को समझना चाहिए कि ये पाखंडी बाबा जितने भी हैं, उस पंडाल में बैठी हुई नोएडा की महिलाएं कुछ बैठी और हंस रही हैं। भारत की महिलाओं को ही बता दूं कि आपको ये बाबा, ये ढोंगी, पाखंड धर्म कोई भी आपको सम्मान देने वाला नहीं है। आपको सम्मान की अगर बात करता है तो भारतीय संविधान करता है, उसको पढ़ो, उसको जानो। ये बाबा है, संत की क्या ये भाषा हो सकती है इस तरह की? देखिए ये संत बंत नहीं है, ये सारे ढोंगी हैं। इन सबको जेलों का दरवाजा दिखाना चाहिए सरकार को। बस कारण ये है कि सरकारें इनको संरक्षण दे रही हैं, सरकारें इनको मौन समर्थन देती हैं, मौन रहती है। ये चाहे किसी भी तरह का ढोंग करें, पाखंड करें, कुछ भी फैलाएं, देश की जनता को कहां तक भी गुमराह करें, सरकार इनको किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में बहुत सारे संगठन है महिलाओं के नाम पर, महिला आयोग भी है, राज्य महिला आयोग भी है और महिला सांसद भी है, लेकिन किसी ने कोई पुलिस में शिकायत अभी दर्ज नहीं कराई है। केवल नूतन ठाकुर ने महिला आयोग में शिकायत दी इनके खिलाफ। देखिए जो देश के अंदर महिलाएं हैं और मंत्री हैं, उसी आप इस बयान से और किस विचारधारा की महिलाएं हैं वो। अच्छा, एक बयान और बहुत वायरल हुआ था बाबा रामदेव का। उन्होंने कहा था कि महिला बिना कपड़ों के मुझे अच्छी लगती हैं। बाबा रामदेव जिस तरह से ऐसे बयान देते हैं, ऐसे बयानों पर सबसे फर्स्ट तो राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इस तरह के आयोग इसीलिए बने गए हैं ताकि महिलाओं पे अगर हिंसा हो, महिलाओं पे किस तरह की कोई भी इस तरह की विकृत मानसिकता खुलेआम पर अगर बोली जाए तो वो उस पर जवाब तलब करें, पूछें कि आपने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे तर्क क्या थे, आपने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या था अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो, और वो सफाई पेश करे और ये देश की जनता भी जाने और महिलाएं भी जाने कि हाँ वास्तव में इनकी सोच गंदी नहीं है या ये गलत बोला है तो माफी मांगे।
लेकिन या उनको ना मांगे तो उनको सजा दी जाए। पर महिला आयोग पूरी तरीके से आंख बंद करके सोया हुआ है। महिला आयोग के अंदर या SC/ST आयोग के अंदर जितने भी आयोग भारत के अंदर बने हुए हैं, पिछड़ा आयोग या अल्पसंख्यक आयोग, जो भी आयोग भारत में बने हुए हैं, उन समस्त आयोगों पर सरकार की कठपुतली बनने वाले अध्यक्ष बिठाए जाते हैं। एक भी आयोग में अगर एक भी तमीज का अध्यक्ष हो तो मुझे बताइए कि क्यों उनसे आयोग में तरीके से कार्रवाई चलती है। लेकिन यहाँ पे जो उनको वस्तु बोला गया है, प्लॉट बोला गया है महिलाओं को बाबा बागेश्वर के द्वारा, प्लॉटों की रजिस्ट्री होती है, कई बार कई लोग खरीदते हैं, कई लोग बेचते हैं। उन्होंने इस महिला की वस्तु बता दिया है। महिला किसी की वस्तु तो नहीं, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं किसी की। एक चीज तो ये है कि ये कुछ मंदारी इस तरह से बोल करके इस संस्कृति का वो निकाल दें। उसको जो स्रोत मिला है, ये इस धर्म और हमारे समाज में जो व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था से उसको स्रोत मिला है। वो उसे भी कहीं से मिले हैं ये विचार। क्या मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, मनुस्मृति में खुद कहा गया है कि नारी जो है नरक का द्वार है। तो वो खुद कह रहा है कि नारी जन्म से लेकर मृत्यु तक, मनुस्मृति खुद कहती है कि उसका कोई ना कोई रक्षक होना चाहिए, यानी पिता होना चाहिए, भाई होना चाहिए, भाई ना हो तो पति होना चाहिए, और पति अगर मर गया हो तो बेटा तो होना चाहिए। मतलब अंतिम सांस तक उसका कोई मालिक हो। इसका मतलब मालिक का मतलब यही होता है कि वो किसी की जायदाद हो गई, वो एक स्वतंत्र नागरिक नहीं है या इंसान नहीं है। ऐसी स्थिति में एक ढोंगी या दूसरा ढोंगी या चौथा ढोंगी कोई भी इस तरह की बात बोलता है तो आपको सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि ये उसी मनुस्मृति से निकले हुए विचार हैं जो मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति इसीलिए जलाई थी कि वो महिलाओं के खिलाफ थी, शूद्रों के खिलाफ थी, स्त्रियों के खिलाफ थी। अगर वो मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में जला दी और उसके बाद भारत में इस तरह के ढोंगी बाबा इस तरह की बात नहीं कर रहे होते। इनको जितने भी बाबा देश के अंदर, आपको बाबाओं के प्रति एक इमेज बना लेनी चाहिए कि जो भी देश के अंदर बाबा हैं, इसमें से 99.9 ऐसे बाबा हैं जो महिलाओं के बारे में मनुस्मृति की सोच रखते हैं, जो शूद्र अछूतों के बारे में इस तरह की सोच रखते हैं कि वो दास बन के रहें, जो हमेशा ब्राह्मण को पूजनीय और बाकी लोगों को उनका दास बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसी सोच वाले बाबा ढोंगी इस देश के अंदर आपको कदम कदम मिल जाएंगे। लेकिन एक भी संत, एक भी साधु आपको कबीरदास जैसा नहीं मिलेगा, रविदास जैसा नहीं मिलेगा। अगर मिलता हो तो मुझे बताइए, हम भी उसकी शरण में जाने को तैयार है। लेकिन किसी के भी अंदर ना तो संत वाले गुण हैं, न साधु वाले गुण हैं। ये सारे भोगी हैं। जिस तरह का नेता लोग करते हैं, नेताओं से भी ज्यादा घटिया कैटेगरी के ये बाबा लोग हैं, जो कि महिलाओं के बारे में खुलकर भी बयान दे सकते हैं और खुलकर शोषण भी कर सकते हैं। इनसे बचाओ। उनकी घरों की बेटियां उनसे सुरक्षित नहीं होती, वो खुद अपनी बेटियों पर गंदी नजर रखते हैं। कितने केस ऐसे, अभी पीछे एक मिश्रा ने अपनी बेटी के साथ रेप किया था, उसकी कितनी घटना हुई। उसने गाय के साथ किया, गाय माता के साथ तक रेप कर देते, उसको माता कहते हैं, उसके साथ इन्होंने मतलब कई जानवरों के साथ वो कर चुका, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये ऐसी सोच के लोग हैं जिनकी सोच में ना तो महिलाओं के प्रति समानता है, ना ही इस देश में वो एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं। लेकिन ये जो बाबा है बात करते हैं कि सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं।